सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। कोविड-19 की वैक्सीन अब हमारे तमाम हमसाया ममालिक में अवेलेबल हो गई है। वो अपने बाशिंदों को लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कब शुरू होगी, कोविड पे किस तरह से काबू पाया जाएगा, इसका कोई कैलेंडर अब तक नहीं आया। एक बड़ा सीरियस मामला है कि इसको संभालने के लिए हुकूमत अब किस तरह आगे बढ़ेगी। बहुत ही संजीदा मामला, इस पर हम बात करेंगे। वैक्सीन पाकिस्तान में कब आएगी, इसके साथ साथ मसला ये है कि जो सबसे बड़ी तहरीक हम अपोजिशन के इस वक्त देख रहे हैं PDM की, वो तहरीक कामयाब हुई है, नाकाम हुई है, वो कहाँ पहुंची है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई है, नून अलग हो गई है, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। ये PDM रिजल्ट क्या दे सकी है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है। एक ज़माना था कि सिर्फ जापानी गाड़ियों की मोनोपोली पाकिस्तान के अंदर थी, उन्हीं की असेंबलिंग होती थी, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, नई गाड़ियाँ आती नहीं थी। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ अब पाकिस्तान में आ रही हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं जो पहले पाकिस्तान में कभी सोची भी नहीं गई थी। मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाऊं कि सुजुकी ने, टोयोटा ने और होंडा ने पाकिस्तान में जो वादे किए थे कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो उन्होंने 40 साल में पूरे नहीं किए। असेंबलिंग करते रहे, गाड़ी बाहर से लाई, असेंबल की और पाकिस्तानियों को महंगी सब स्टैंडर्ड गाड़ियां बेचते रहे। अब बहुत सारी गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं, जिसमें MG के बारे में कहा जा रहा है, मलाइशियन गाड़ी प्रोटोन के बारे में कहा जा रहा है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गिफ्ट की गई, और भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। ये गाड़ियां आ रही हैं, ये गाड़ियां जो जापानी गाड़ियां रही हैं, उनके प्राइजेस के अंदर एक साल में 2-2, 3-3 दफा इजाफा होता रहा है। ये आप फिगर्स देख रहे हैं। पैसे बढ़ते हैं, डॉलर का रेट बढ़ा, पैसे बढ़ा देंगे, और बड़ी महंगी गाड़ियां हो गई। अब भी जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर भी एक अच्छाई तो है कि नई गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन साथ साथ एक मसला ये है कि छोटी गाड़ियां क्यों नहीं आ रही हैं, कॉमन मैन के लिए गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, 10-12 लाख रुपए की गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, 40-50-60 लाख रुपए की गाड़ी किन के लिए। मेरे साथ इस वक्त जो सारी इंडस्ट्री पे नजर रखते हैं, मैं अक्सर उनको दावत देता। HM शहजाद साहब मेरे साथ एक स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूं, या आप कोई और इस पे पॉइंट छेड़ देंगे कि नहीं अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को अच्छा लग रहा है कि गाड़ियां नई आना शुरू हुई हैं, महंगी हैं, लेकिन असम्बलिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, गाड़ी सस्ती मिलने का कोई उम्मीद पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी ये टाइम आएगा कि गाड़ी सस्ती मिलेगी, जब हम मजबूर होंगे। क्योंकि इस वक्त हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा फैसल भाई अरबों डॉलर जो है वो CKD, SKD और असेंबली इंपोर्ट करने में जा रहा है। आपने बात की नई गाड़ियाँ आई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसल भाई ये पाकिस्तान का 1% भी तबका ये गाड़ी नहीं खरीदता। आप बिलीव करें, उनको छोटी गाड़ी चाहिए 10-12 लाख रुपए। जिस शख्स की फैमिली में 4-5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, वो छोटी गाड़ी चाहता है और मेड इन पाकिस्तान चाहता है और सस्ती गाड़ी चाहता है। आज कम से कम भी पाकिस्तान में कोई सस्ती गाड़ी भी है ना, तो सुजुकी की अल्टो है, वो 16.5 लाख रुपए की है। अच्छा, और गाड़ी महंगी क्यों है? उसमें है तो कुछ भी नहीं, उसके प्राइजेस इतने ज़्यादा कर देते हैं। मैं ये सुजुकी कल्टस हुई या इनकी ऑल्टो हुई, ये इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों हैं? ये 2018 के अंदर 11 लाख रुपए की थी जी, अब 16.5 लाख की है। ये 1 साल 2 साल के अंदर ये 5-6 लाख रुपए कैसे बढ़ जाते हैं? असल बात यही है कि ये बात करते हैं कि जी डॉलर बढ़ गया, मजबूर है, क्योंकि हमारा सारा पार्ट्स बाहर से आता है। अच्छा, एक और भी बड़ा जो है वो मामला बड़ा अजीब सा है कि लास्ट 4-5 महीने के अंदर आप देखें कि डॉलर जो है वो 160 पे टेढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ा दिए। नहीं तो हुकूमत का है। और देखिए, हुकूमत तो अपनी जगह है, वो हम बात करते हैं। 170 रुपए पर डॉलर चला गया था, 10 रुपए नीचे आ गया। ठीक है, इन्होंने कीमत कम नहीं की। इन्होंने कीमत कम नहीं की। अब आप मुझसे पूछें कि हुकूमत कहाँ है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हुकूमत कहाँ है। ये काम तो हुकूमत का है। अच्छा, मैं हुकूमत की थोड़ी सी तारीफ कर दूं। बिल्कुल। 2 हजरात की, अहमद अजहर साहब और फवाद चौधरी साहब, इन्होंने कम अज कम जो स्टैंडर्ड था उसको तो अपग्रेड कर दिया। गाड़ियों में पहले तो हम देख रहे थे कि लोग टकरा रहे हैं तो बस जान जा रही है, अब तो थोड़ी सी कैफियत ऐसी हुई है कि इसमें अच्छाई थोड़ी सी नजर आई है कि सेफ्टी मेजर्स ज्यादा हो गए। देखिए, इन दोनों शख्स के लिए मैं हमेशा बात करता आया हूँ। हाँ। कि मुझे कम से कम इमरान खान की पूरी जो टीम है, और बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन इस टीम के अंदर ये 2 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फिर उसके काम के पीछे पड़ते हैं। फवाद चौधरी,
ये दोनों पीछे पड़ते हैं। अच्छे से मुराद ये यार जो कहते हैं करते हुए नजर तो आ रहे हैं। ये गाड़ियों के मामले में तो बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया है, जाहिर है इसमें, लेकिन सस्ती गाड़ियों वाले मामले के अंदर नहीं आ सके। फैसल भाई बात यह है कि इस वक्त हमारे मुल्क की जरूरत 10 लाख गाड़ियों की है। हम यहाँ संभल करते हैं गाड़ियाँ 10 लाख गाड़ी पर साल। अच्छा ठीक है। इसमें होता ये रहा है कि 2.5-3 लाख गाड़ियाँ ये संभल करते रहे। 60-70 हज़ार 80 हज़ार गाड़ियाँ हम पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, अब नहीं, TR बैगेज गिफ्ट के तहत हम लाते रहे। और बाकी ये 3-3.5 लाख के बाद आप बिलीव करें लोग मजबूर हैं 10 साल 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ी खरीदने पे, इसलिए कि मौजूदा कोई भी गाड़ी कुव्वत खरीद में नहीं है। अच्छा अब ये बताएं, मैं छोटी सी बात जो आपने शुरू में इनिशिएट की कि ये जो प्रोटोन है या किया है या हमने देखा कि MG आ रही है या ग्लोरी 580 गाड़ी, ये गाड़ियां जो हैं, इन गाड़ियों के इस जो कंपनी आ रही हैं ये असेंबलिंग ही कर रही हैं या मैन्युफैक्चरिंग करेंगी? ये अभी तक तो असेंबलर्स हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत माजरत के साथ, आपने तारीफ की, मैंने भी तारीफ की, ये भी पुराने प्लेयर्स के रंग में रंग गए हैं। कोई गाड़ी मुझे बताएं 8 लाख 10 लाख ब्लैक मार्केटिंग के अलावा है इनकी भी कोई गाड़ी? जिस तरह टोयोटा होंडा सुजुकी लूटता रहा है, ये भी उनके रंग में रंग के वो भी लूटमार कर प्रोटोन वाले भी लूटेंगे, तमाम वाले के तमाम लूटेंगे, अभी किया तक वाले लूटेंगे। सर पाकिस्तान दुनिया के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। आप बिलीव करें कि मैं बाखुदा आपको ये कहता हूं कि अगर ईमानदारी से ये काम करें, इनके पास रात दिन कम पड़ जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए साहब, ये पाकिस्तान में सस्ती गाड़ी कॉमन मैन के लिए कैसे आ सकती है? एक ही रास्ता है कि कंपटीशन इनको दिया जाए, यूज गाड़ियां खोल दी जाए, इंपोर्ट अलाउ की जाए। इंपोर्ट ये आए दिन कस्टम के अंदर प्रॉब्लम, यूज गाड़ियां लाने के लिए जी इंपोर्ट अलाउ की जाए। तो गवर्नमेंट ने बंद की है क्योंकि उसके अंदर ब्लैक मनी आ रही थी और उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग थी। और सर एक बात मुझे बताइए, जितनी गाड़ियां जो पाकिस्तान में बनके बिक रही हैं 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? वो पैसा किसके पास जा रहा है? वो हुकूमत को तो पता ही नहीं है कि वो पैसा जाता कहाँ है। आप ये देखें खेल क्या हो रहा है। अच्छा इन बात को भी छोड़ दें, आप जो इसकी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने में अरबों डॉलर आपका मुल्क से जा रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं जी हम डॉलर रोकेंगे। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा जब ये इमरान खान और इनकी पूरी टीम ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि यार मुल्क में जो है वो ज़र मुबादला और आए और आए और आए। अब समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेज रहा है, डॉलर भी भेज रहा है, लेकिन नित नए तरीकों से कस्टम में वो गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। फिर नित नए तरीकों से उन पर डैमरेज जो है वो इतना बड़े पैमाने पे लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखें कैपेटी जो डैमरेज लेती है वो एक बहुत नॉर्मल, लेकिन जब से ये प्राइवेट पार्टियों को जो बड़े बड़े शेड दे दिए गए उनके डैमरेज इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं फैसल भाई, अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए सिर्फ डैमरेज की नज़र हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको पैकेज दिखाता हूं। पाकिस्तान में नई कंपनियां, नई गाड़ियां आ रही हैं। इमरान खान ने कम से कम पाकिस्तानियों को गाड़ियां देना शुरू किया है। शहजाद साहब की भी बात सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखिए कौन कौन सी गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं। वेलकम बैक। आपने देखा पाकिस्तान में गाड़ियां आ रही हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, असेंबलिंग हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सस्ती गाड़ी कैसे मिलेगी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूज ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। गाड़ियां सस्ती क्यों नहीं मिल रही हैं? और जो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं वो बड़ी गाड़ियां आखिर पाकिस्तान में कितने लोग लेंगे? 40, 50, 60 लाख रुपए की गाड़ी। एक तो स्टैंडर्ड अच्छे हो गए हैं, लेकिन आम आदमी को इसका रिलीफ इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों नहीं दे पा रही? शहजाद साहब मोटी सी एक सिंपल सी बात, मैंने आपको इससे पहले पैकेज भी दिखाया, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन बजट कम है। ये 10-12 लाख रुपए की गाड़ी क्यों नहीं मिलती पाकिस्तान में? देखें ये एक माइंड सेट है यहाँ लोकल असेंबलरों का। पहले टोयोटा होंडा सुजुकी का माइंड सेट था, अब जो ये नए प्लेयर्स आए उनका भी माइंड सेट है। प्रोडक्शन कम करें, ब्लैक में गाड़ियाँ बेचें, जितना ऑन मनी कमा सकते हैं कमाएं। असल में ये मसले का हल नहीं है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त छोटी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस शख्स के 3-4 बच्चे हैं मियाँ बीवी, वो चाहते हैं। ये तो मैंने समझ लिया ना, आपने भी समझ लिया, आपने बता भी दिया। असल में हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? ये हुकूमत तो समझ रही है कि हमें मोनोपोली तोड़नी है, तोड़ भी दी। होंडा की, सुजुकी की, टोयोटा की मोनोपोली टूट गई।
जो नई गाड़ियां हैं वो भी उसी फॉर्मेट पे काम करेंगी, तो आम आदमी को रिलीफ तो नहीं मिला? सर नहीं, वो अभी तक हुकूमत ने वो मोनोपोली नहीं तोड़ी है। अच्छा, मोनोपोली जब टूटेगी जब लोग कहेंगे कि जी मुझे सस्ती मियारी गाड़ी 650 सीसी की, 1000 सीसी की 10 लाख के अंदर मुझे गवर्नमेंट ने गाड़ी दिला दी, तब जाके ये मोनोपोली टूटेगी। एक ही रास्ता है फैसल भाई, जब तक इन्हें अच्छा सेहतमंद कंपटीशन आप नहीं देंगे, जब तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बाहर से आप इंपोर्ट की इजाजत दें कमर्शियल बेसिस के ऊपर, हम इनका मुकाबला करेंगे। यूज गाड़ियां, अगर एक 600 सीसी 1000 सीसी गाड़ी आप जापान से यूज मंगाते हैं 5 साल पुरानी, वो कितने की मिलेगी पाकिस्तानी को? पाकिस्तानी को 10 लाख के अंदर मिलेगी, जिसमें हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा। कितना रेवेन्यू मिलेगा? तकरीबन कुछ 5.5 से 6 लाख रुपए। वहां से जापान से कितने की? 3 लाख रुपए की गाड़ी है वहां पर। वहां 3 लाख रुपए की? जी। टैक्स कितना मिलेगा एक गाड़ी आप गवर्नमेंट हमसे 6 लाख रुपए इस पर टैक्स ले, एक गाड़ी पे 6 लाख टैक्स, डबल टैक्स ले और आने दे, और 10 लाख की आप दे देंगे जी। बहुत सिंपल सा फार्मूला। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 लाख रुपए की गाड़ी यूज 5 साल पुरानी जापान से यहाँ लाने दें, उस पर 6 लाख रुपए इमरान खान साहब टैक्स ले लें, बहुत टैक्स मिलेगा और आम पाकिस्तानी को 10 लाख की ये गाड़ी मिल जाएगी। मैं मौजूद एक अहम मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। एक और बहुत बड़ी तब्दीली है। एक तो ये जो सबसे बड़ा इत्तेहाद हम कह लें PDM, इसने अब तक 4 माह में क्या हासिल किया, ये पहुंचा कहाँ है? गुजरावाला में इसका पहला जलसा हुआ 16 अक्टूबर को, वहां से लेके अब तक कहाँ पहुंचा है? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, मौलाना साहब कहाँ खड़े हैं, किस सिम जा रहे हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक नई डेवलपमेंट भी हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फाइनली, जो एक ब्यूरोक्रेटिक सीन था ना, कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आ गए, मुस्लिम लीग नून के दौर में आ गए, काफ लीग के दौर में आ गए, MQM के दौर में आ गए, जमात इस्लामी के दौर में आ गए, ANP के दौर में आ गए, और वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की नहीं बन सकी। फाइनली पाकिस्तान ने कुछ नए रूल्स जो हैं वो बनाने के फैसले किए हैं, जिस पे अमल दरामद हो रहा है। इस मुल्क में ये भी हो रहा है, नैब ने जिनको सजा दे दी, प्ली बार्गेनिंग हो गई, वो वापस अपनी सीट पर आते हैं और प्रमोट हो जाते हैं, और प्रमोट होने के बाद दोबारा से उसी धंधे में लग जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, 500 सिंध के ब्यूरोक्रेट जो हैं 500, उनको फारिग करने का फैसला किया। ये 2 अहम मामला थे। मेरे साथ बहुत सीनियर रहनुमा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मामला ये है कि हम जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स रुकावट भी बने हुए और कभी कुछ अच्छे भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो नए लॉज आए हैं इस पर प्ली बार्गेनिंग वाले फारिग हो जाएंगे। बाकी जो लोग हैं, पुलिस सर्विस वाले हुए, सेक्रेटेरिएट सर्विस वाले हुए, DMG हुए, इनसे मुताल्लिक क्या क्या चीज़ें आप सोच रहे हैं कि होंगी? फैसल भाई देखिए, 2 चीज़ें। एक तो ये कि मुल्क पीछे गया, करप्शन, ये सब कुछ हुआ, सियासतदानों को डिस्कस होते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ने, इन सियासतदानों ने ये किया, वज़ीरा ने किया, वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने किया। ब्यूरोक्रेसी में वो ऐसे ही चलता रहता था। कोई आज तक, मतलब 73 के बाद कोई रिफॉर्म्स आई नहीं थी 43 साल से। तो पहली दफ़ा वो जो वादा था कि हम निज़ाम को ठीक करने जा रहे हैं। देखिए, अगर वज़ीर उस वक्त तक करप्शन नहीं कर सकता जब तक उसका सेक्रेटरी जो फाइल मूव करे, अगर वो उसके ऊपर अपना नोट लिख देता है कि ये जो कुछ साओगे तो गलत होगा, तो वज़ीर का बाप नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट अगर उसको लिख के देगा, यही ब्यूरोक्रेट से मैं रास्ता सिखाते हैं सियासतदानों को, पैसा बनाने का इनसे ही सीखते हैं। अच्छा, अब आज दौर क्या हुआ कि जो बेचारे ठीक थे वो बैक बेंचर चले गए, उन्होंने कहा कान पकड़ लिए, पकड़े जाएंगे। जो करप्ट थे उन्होंने कहा क्या हुआ, कमाएंगे, VR करेंगे, फिर वापस आएंगे। अब जो END रूल्स, एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स 2021, जिसको रिफॉर्म सब कर रहे थे, वो आ गई हैं। उसके अंदर बड़ी बड़ी मेगा चीज़ें, जिससे इंशाल्लाह वो अफसर जो रियासत के लिए काम करेगा वो तो ठीक रहेगा, लेकिन जो किसी सियासी जमात के लिए काम वडेरे के लिए करेगा, किसी का गुलामी करेगा, किसी की कमदारी करेगा, किसी की उसके नीचे होगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन मेन चीज़ें इसकी बता दूँ आपको। मैं एक चीज़ थोड़ी सिंपल पूछूं, आम आदमी को समझ आए। करप्शन की नैब ने पकड़ लिया, अंदर गए, जेल में रहे, पैसे दिए, वापस आए, उसी पोस्ट पे बैठ गए, कुछ अरसे बाद प्रमोशन हो गई और दोबारा बड़ी गाड़ी मिल गई और पैसा बना लिया। फैसल मैं बताऊं, सिंध के इस वक्त सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी साहब, उन्होंने अरबों रुपए की प्ली बार्गेन की, सेक्रेटरी फाइनेंस बैठे हुए हैं। सैकड़ों अफसर हैं सिंध के भी। इस वक्त जो हो रहा है कि जिसने प्ली बार्गेन की या VR की, उसने पैसे, उसको नौकरी से फारिग किया जाएगा। जो अफसर, अच्छा सिंध तो लग रहा है खाली हो जाएगा। नहीं, तो हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन निकाल तो नहीं रहा। कानून साजी कर रहे हैं ना, कब तक? बात ये 1 महीना दिया गया चीफ सेक्रेटरी साहब को कि उनको निकाल के लिस्ट भिजवा दे, नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खुद करेगा। दूसरा, जिसकी इंक्वायरी चल रही होगी नैब की, FIA की, एंटी करप्शन की, और एक क्रिमिनल केस होगा, उनको पोस्टिंग पे नहीं रखा जा सकेगा। मतलब VR वाले फारिग होंगे, उनको पोस्टिंग पे रखा जाएगा। तो ये नए ब्यूरोक्रेट्स कहां से आएंगे? 3000 से ज्यादा की लिस्ट है, 3000 पाकिस्तान में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चारों सूबों में, वफाक में, जो फारिग हो रहे हैं। फैसल भाई,
पाकिस्तान को तबाह इन लोग करप्ट लोगों ने, मैं अच्छों की बात नहीं कर रहा, अच्छे बेचारे पीछे बैठे, इंशाल्लाह वो आगे आएंगे। तीसरी बात ये हो गई, तीसरा 10 साल जो रोटेशन पॉलिसी, 10 साल से ज़्यादा किसी ब्यूरोक्रेट को एक सूबे में नहीं रहना चाहिए, या उसको हार्ड एरिया जाना चाहिए या उसको फेडरल गवर्नमेंट में जाना चाहिए। पॉलिसी जो है वो तब्दीली की बात, वो रोटेशन पॉलिसी आ गई। मतलब ये कि यहाँ सिंध तो खाली हो जाएगा, सब लोग जाएंगे, करप्ट लोग जाएंगे, और जिसके खिलाफ असासे ज़्यादा होंगे उसकी नौकरी से निकाला जाएगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह जैसे फौज के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होती है, ब्यूरोक्रेसी में होगी, निज़ाम ठीक होने जा रहा है इंशाल्लाह। मैं नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमारे साथ है, उनको भी शामिल कर लेता हूँ। नैयर साहब अस्सलाम वालेकुम। हम इस मौजू से पहले डिस्कस कर रहे थे, गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर बेहतरी देखें या इस पर एतराज़ात हों या सियासी मामला को कह लें कि भाई PTI जो है वो उन ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट कर रही है, नाजायज़ कर रही है या क्या कर रही है, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये भी जानना है कि जो PDM है उसने 4 माह के अंदर जो एहतजाज किया, पाकिस्तानियों को शऊर दिया, हुकूमत उसमें कामयाब नहीं हो रही, महंगाई कर रही है। एक सिंपल सा सवाल है कि 4 माह में PDM पहुंची कहां है और इसकी नई डायरेक्शन है किस तरफ? नैयर साहब। कॉल ड्रॉप हो गई। राणा सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राणा साहब, सवाल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि PDM ने लोगों को शऊर दिया, पाकिस्तानियों को शऊर दिया, हुकूमत महंगाई पे काबू नहीं कर पाई, बहुत सारे और मामला भी थे। अब इन 4 महीनों के बाद बेसिकली PDM पहुंची कहाँ है? अब इसकी डायरेक्शन किस साइड पर है? लोग ऐसा समझ रहे थे कि लाहौर के जलसे के बाद इमरान साहब घर जाएंगे और PDM हुकूमत बनाएगी। आपके ख्याल में अब डायरेक्शन किस तरफ है? नहीं, देखिए PDM इस तरह से हुकूमत नहीं बनाएगी, और अगर इस तरह से हुकूमत PDM बनाती भी है तो फिर ये सिलेक्टेड में और PDM में फर्क क्या हुआ? ये सिलेक्टेड जो नाहल टोला है, इसने इस हुकूमत में आके और जिस तरह के कंप्रोमाइज किए हैं, जिस तरह से जमहूरी कदरों को पामाल किया है, तो अगर यही कुछ होना है तो फिर तो इसमें और किसी नई हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए PDM का पहला जो है कि सियासी गैर सियासी हुकूमतों की सियासी निज़ाम में मदाखलत बंद होनी चाहिए। तमाम अदारों को अपनी आईनी हदूद को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है। और ये हुकूमत जो कि बदतरीन मिसाल है एक गैर सियासी हुकूमतों की मुदाखलत की, इलेक्शन में धांधली की, अवाम के वोट को मैनेज करने की, तो इसको जो है वो खत्म किया जाए और मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाए। इस बात का लोगों को एहसास दिलाना, ये है PDM का बुनियादी तौर पे मौका। तो राणा साहब, अब कितनी कामयाबी हुई आपके ख्याल में? इस मंजर में कितनी कामयाबी हो गई? इसमें हम 100% कामयाब हुए हैं। आप बैठे हैं, बाशऊर इंसान है, आपसे लेके एक आदमी जो सड़क के किनारे रेडी आगे खड़ा है, आप उससे भी जाके पूछे तो वो आपको बताएगा कि ये सिलेक्टेड टोला है और इसके सिलेक्टर कौन है और किस लोग आए हैं और इस तबाही का जिम्मेदार कौन है। राणा साहब, अगर हम इसको गेज करें कि ये आपने लोगों को बता दिया, लोग समझ गए, आप जिस तरह कह रहे हैं इसी तरह से है, तो अब कितना वक्त लगेगा कि इस टोले को, जिसको आप कह रहे हैं इमरान खान और इनका सिलेक्टेड टोला है, इसको निकालने में PDM कितने अरसे में कामयाब होगी, या इसी तरह की कैंपेन चलती रहेगी और इंतखाबात का वक्त आ जाएगा? देखिए जी, हम इनको इंतखाबात के जरिए ही निकालने के हक में हैं। अच्छा। लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात 23 की बजाय 2021 में हो। ठीक है। इसमें जितना वक्त इनको दिया जाएगा, ये मुल्क की उतनी तबाही करेंगे, ये उतना ही नुकसान करेंगे जो कि कर रहे हैं। इस वक्त 2.5-3 सालों में इन्होंने मुल्क को जिस इंतहा को पहुंचा दिया है, अब आप देख लें कि आम आदमी का क्या हाल है। और चीनी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर माफिया जो है उसने कई 100 अरब रुपए की गाड़ियां लगाई है। अब वो ब्रॉड शीट जो कंपनी है उसको उन्होंने 7 अरब रुपया अदा किया है, उसमें भी उन्होंने कट लिया है अपना। और वो अब मालूम हुआ है कि इन्होंने खुद ही
इतनी बड़ी रकम जो है वो बरतानिया के सफारत खाने में जमा करवा दी थी ताकि वो इसको जब्त कर लें अदालत फैसला करके, और उसके बाद जो है वो उस कंपनी को अदायगी कर दें। राणा सलोनी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हलीम आदिल शेख साहब, मैं चाहता हूं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करूं। अब ये जो बात आपने राणा साहब की सुनी कि राणा साहब कह रहे हैं कि भाई हमने पूरी कौम को बता दिया, ये टोला सिलेक्टेड टोला इसने पाकिस्तान को इस नहर तक पहुंचा दिया है, और वो इंतजार कर रहे हैं जो कि उनकी पॉलिसी है पीडीएम की कि भाई 2021 के अंदर इंतखाबात हों और इंतखाबात के जरिए इमरान साहब को इख्तिदार से हटाया जाए। आपके ख्याल में अपोजिशन ने 4 माह में जो ये तहरीक चलाई कहाँ तक पहुंचे? ये पहुंची सितंबर की किसी डेट से शुरू हुई थी और 31 फरवरी तक पहुंच गई है। वो 31 फरवरी जो कभी आनी नहीं है, मुख्तलिफ डेट देते आए ये लोग। दिसंबर में गए, फिर गए 31 जनवरी को अनाउंस करेंगे और लॉन्ग मार्च का अनाउंस करेंगे। परसों इनके जलसे में कराची में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उससे एक दिन पहले सारी अपने डेट, इस दिन यहाँ निकलेंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे, इस दिन यहाँ जाएंगे। 27 फरवरी को जाके उनकी वो आखिरी ट्रेन रुकी, अगला स्टेशन। तो मैं हमने कल बता दिया कि जब इनकी डेट है अगला स्टेशन मतलब 31 फरवरी। 4 माह में बेनकाब हो गए। और बकिया तो छोड़िए, लाहौर में जो कह रहे थे आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ। इन्होंने कहा था इस्तीफे देंगे, इस्तीफे ये नहीं दे रहे। इलेक्शन बाई इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन ये लड़ रहे हैं। डेट राणा साहब तो पहले दिन से आपको पता है इस मूड में नहीं है। वो नैरेटिव राणा साहब तो कहते हैं अभी चलो 7 माह भी लग सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो फजलुर रहमान साहब जो इनके लीडर हैं आजकल, वो जो फरमा रहे थे, बात यह कि इनके पास डेट खत्म हो चुकी है और हम तो इनको वेलकम करना चाह रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन की आखिरी इनकी देखी हमने कि चंद मदारिस के तलबा इनके पास रह गए हैं, हम कहते हैं आए बैठे। इस दफा तो हमने तो कहा था कंटेनर देंगे। अच्छा हलीम साहब, अब एक और मामला है कि इसमें जो 2 बड़ी पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून, राणा साहब और उनकी पार्टी जिस तरह से चल रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 बड़ी पार्टी हैं। उन्होंने मौलाना साहब को फ्रंट पे रखा हुआ, मौलाना साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन 2 पार्टियों का मुस्तकबिल पीडीएम के साथ आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए इन पार्टियों का मुस्तकबिल आपको खुद देख रहे हैं कि कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप को मौलाना साहब को ठेके पे देखकर कि वो आगे चलें, मदारिस के बच्चे लेकर आए। उन्होंने कामयाबी एक हासिल की है ना, सारे लोगों को बताया है। महंगाई के ऊपर तो पीडीएम ने चैंपियनशिप जीती है ना, हुकूमत नाकाम रही है महंगाई को कंट्रोल करने में। महंगाई पे अव्वल तो महंगाई इशू इन्हीं का छोड़ा, वो अलग डिबेट है, उसको इन्हीं का छोड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बेहतर जा रही है, लेकिन ये महंगाई की इन्होंने बात नहीं की। इन्होंने तो कहा कि जी जनरल बाजवा को हटा दो, फौज इमरान खान को हटा दे, अफगानिस्तान की वो बॉर्डर खोल दो, बलोचिस्तान को आज़ाद कर दो। इन्होंने तो ये किया है पीडीएम के स्टेज से। पीडीएम के स्टेज से चलो ठीक है, झूठ ही बोलते, महंगाई की बात तो करते। इनका नैरेटिव ये रहा एंटी आर्मी, एंटी पाकिस्तान, एंटी इमरान खान, एंटी मतलब मुल्क के खिलाफ रहा। तो इस नैरेटिव को लोग नहीं सुनने आ रहे थे। कोई नहीं सुनना चाहता कि फौज के खिलाफ बात हो, कोई नहीं सुनना चाहता। मतलब क्या क्या डिमांड चल रही थी ना, नवाज शरीफ साहब कहते हैं डायरेक्ट अटैक गुजरांवाला से, तो इनका नैरेटिव सबको पता चला ये एनआरओ लेने के लिए था। आज आगे ना ब्रॉडशीट भी आ गया। इनका टोटल नैरेटिव था प्रेशर डालें इमरान खान पे और इमरान खान टूट जाए, इमरान खान हमसे बात कर ले। वही 800 अरब की इसकी जो जायदादें पकड़ी थी नवाज शरीफ साहब की, ब्रॉडशीट वाला जो मुसावी बता रहा है, जिसके आज हमें पैसे देने पड़े 20 अरब रुपए के हिसाब से, मैं 20% उसका 100 रिकवर सामने आ चुकी थी। मैं कहना चाहता रोज बात ये, इनका कोई महंगाई शंगाई नहीं था, इन्होंने एनआरओ चाहिए था, नाकाम हो गए। अब 27 फरवरी को इनका धरना होना है, 31 फरवरी को इनका आप डेट दे रहे हैं 31 फरवरी। चौधरी मंजूर मेरे साथ मौजूद है। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। मामला ये है कि 4 महीने में हम ये अपोजिशन का इत्तेहाद का सफर देखते आए, अब अगला सफर है किस तरफ? महंगाई के ऊपर अपोजिशन ने आवाज उठाई, हुकूमत कहती है कि आपने इदारों को टारगेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नया टर्न ले रही है, ले चुकी है, बल्कि जरदारी साहब ने अपने आप को बड़ा महफूज करके इलेक्शन में भी, सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लेने वाली बात की, मियां साहब को वापस आने की भी दावत दी। पीपल्स पार्टी इससे क्या हासिल कर सकी है पीडीएम से अब तक? चौधरी मंजूर साहब, ये जो हलीम आदिल साहब फरमा रहे हैं, मुझे आवाज नहीं इंतजार फरमाए, ये इंशाअल्लाह ताला मार्च में जो है ना वो हम आ रहे हैं, और मार्च में जो है वो लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मार्च में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा चलता है इंशाअल्लाह। और बाकी जहाँ तक इनका इस बात का तल्लक है कि जायदादें ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो इन्होंने पाकिस्तान का 7 अरब रुपया लौटा दिया है हमारी जायदादें ढूंढते ढूंढते। तो अब और पता कितने अरब इन्होंने वहाँ पे खर्च करने हैं। अच्छा, मैं राणा साहब, मैं चौधरी मंजूर साहब से भी इस पे उनका पॉइंट ले लूं। चौधरी मंजूर साहब,
कहां पहुंची है हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, मार्च है, पीडीएम 4 महीने के बाद कहां पहुंचा है? चौधरी मंजूर साहब, दुरुस्त जगह पे है। क्या इसमें इश्यू है? हमने एक स्ट्रेटजी पेपर साइन किया था, उस स्ट्रेटजी पेपर के तहत हम ठीक जा रहे। पहले मरले में जलसे थे, दूसरे में रैलीज है। रैलीज का शेड्यूल 22 फरवरी तक आ गया। तो फिर उसके साथ साथ जो बिलावल साहब ने बात की है वो भी एक ऑप्शन है। हाँ। और इसमें हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस ऑप्शन में कामयाबी के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि एक तो इनका नैरेटिव सारा जो करप्शन वाला है वो पिट गया है। एक के बाद दूसरा स्कैंडल आ रहा है। आप जरा देखिए फेडरल गवर्नमेंट के स्कैंडल उनको देखें जरा। दवाइयों के बाद आटा, चीनी, पेट्रोल, LNG कितने, और ये मल्टी बिलियंस के हैं। दूसरी बात देखिए, अगर ये ब्रॉडशीट कह रहा हूँ, सॉरी चौधरी साहब, एक छोटी सी बात आम आदमी जानना चाहता है आपसे, राणा साहब से, कि भाई इतनी बड़ी कैंपेन चलाई, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े लीडरान अपोजिशन के थे, उन्होंने कहा था कि हम लाहौर में ऐसी की तैसी कर देंगे। हुकूमत गई, हुकूमत जाने से मुतालिक अब अगर कोई डेट दें तो आपके पास क्या डेट है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या डेट देगी? इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहेंगे? देखिए, ये डेटे हम नहीं दिया करते, तो ये तो नजूम ही देते हैं डेटें जो होती हैं। आप लोग तो देते रहे ना डेट, आप तो देते रहे कि लाहौर में ये हो जाएगा। हमने दे दी ना आपको। नहीं, क्या लाहौर में हो जाएगा? आर या पार? आर या पार का तो वो किसी मीटिंग के बारे में उन्होंने कहा था, तो ये होती है बस, स्पीचेस होती है, उसमें क्या। आर या पार का मतलब ये तो नहीं था कि ये गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन ये चली जाएगी। मूवमेंट जो होती हैं वो इब्तिदा में बड़ी आजिज़ाना तरीके से शुरू होती है और फिर अपना मोमेंटम लेती हैं। स्लोली पीडीएम की जो मूवमेंट है ये अपना मोमेंटम ले रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब। मैं कंक्लूड करते, अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान के बड़े मसाइल, महंगाई एक बड़ा मसला है और पीटीआई की हुकूमत नाकाम रही है लोगों को रोज़गार देने में, लोगों को आसानियाँ पैदा करने में। चीनी के प्राइस ले लें, स्कैंडल्स बनते रहे, अद्वियात की कीमतें ले लें, आखिर क्यों पीटीआई इस पर कामयाब नहीं हुई? कि क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहें कि जो लोग 30 साल में बिगाड़ करके गए, हमसे 3 साल में अगर आप मांगे, मैं सुनिए, इंशाल्लाह हम मुल्क को, बहुत बड़े चैलेंजेस थे उनको ठीक डगर पर ला रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी हम कवर कर लेंगे। और आप देखिएगा महंगाई के इश्यूज जो ये भी पुराना के उसका फॉलोअप है सारा कुछ का। और बाकी चीनी का कहाँ का फॉलोअप है ना? चीनी के दुआओं का कौन सा फॉलोअप है? आपने एक फैसला फार्मूला नाफिज कर दिया कि अगर डिमांड एंड सप्लाई नहीं है तो कीमतें बढ़ा दो। चीनी में माफियाज मौजूद हैं। चीनी माफिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। चीनी माफिया पे इंक्वायरी बनी हुई है, चीनी माफिया पे केसेस बन रहे हैं। चीनी माफिया ये गवर्नमेंट के लोगों के हवाले। अच्छा, एक सिंपल से बात करता हूँ, आप या मैं चीनी क्यों नहीं बना सकते? क्यों ये माफिया ही है? क्यों आम आदमी के लिए जो लाइसेंसिंग नहीं है चीनी बनाने की? से पहले माफिया के कंट्रोल में था, माफिया के अलावा किसी को नहीं मिलता था। इंशाल्लाह हमारी डायरेक्शन ठीक है और आप देखिएगा कि जब हमारा टर्नओवर पूरा होगा तो इंशाल्लाह हम अपने 90% गोल्स अचीव कर चुके होंगे। और उसका रिजल्ट सवात में आप देख चुके, सॉरी जीपी में आप देख चुके हैं। उसका रिजल्ट आप जो मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं उसके अंदर देख रहे हैं। आज भी लोगों को पता है कि इमरान खान की सेम ठीक है, इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान दलेर है, इमरान खान मुहब्बे वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख। ये है कि मोनोपोलीज की बात होती है, आखिर मुल्क में बिजनेस करना इतना मुश्किल क्यों है? किसी भी बिजनेस में आना इतना मुश्किल क्यों है? चीनी की बार बार बात होती है, आखिर आम बिजनेसमैन चीनी की मिल क्यों नहीं लगा सकता? कल इस पर बात करूंगा। और ये पाकिस्तान के लॉस किस तरह के हैं, किस तरह से मोनोपोली क्रिएट होती है, मोनोपोली को चलाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे कल। आज इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।